वो मैच जुटाए है ठीक एस्टेब्लिशमेंट एंड वो जो चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उसमें अब हम थोड़ी बहुत देख रहे हैं डिफ्लेक्शन, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ रही है। वो कैसे मैंने ऑब्जर्व की, माइनस मंत्रा चल रहा है दोबारा से हमारी पॉलिटिक्स में, और ये ऑफ़र जो की थी वो फैसल वावडा साहब ने क्लियर कट की थी कि या पार्टी माइनस होगी या आप इमरान खान साहब को माइनस करें। इसकी तरफ हमें पेशरफ्त, कम से कम मुझे तो ऐसा फील हुआ कि इसकी तरफ थोड़ी बहुत पेशरफ्त यूँ शुरू हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी तश्कील हो गई। पहले वो 40 रुकनी थी और अब वो 23 पर हमारे वो 40 लोगों में पता नहीं था कौन कौन है। मोटी मोटी बात का तो पता था, बहुत से ऐसे लोग भी थे उसके अंदर जिसका हमें पता भी नहीं था, उनके नाम भी नहीं आते थे आमतौर पे। जी, लेकिन उस जब ये कमेटी तश्कील दी गई है और सलमान अकरम राजा साहब ने बताया है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उसके बाद मुख्तलिफ अकाउंट्स की जानिब से उस पर किसी ने तौसीक की है, किसी ने तनकीद की है, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। लेकिन ज़ाहिर है आपने भी ये लिस्ट देखी है, तो इसकी तश्कील क्या रिफ्लेक्ट करती है? मैं पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाँ जी, कि ये बताएं कि कौन से लोग थे जिनको निकाल दिया गया है, पहले ये बताएं मुझे। अच्छा, सबसे ज़्यादा जिनकी गूंज है वो ये है कि आरिफ अलवी साहब इसमें अब नहीं है, साबिक सदर पाकिस्तान। इसके अलावा शाह फरमान जो गवर्नर थे इससे पहले, आतिफ खान साहब जो हमेशा खान साहब के वफादारों में शामिल रहे, शाहराम तराकई साहब नहीं है, तैमूर झगड़ा नहीं है, शानदाना गुलजार जो बहुत बड़ी क्रिटिक है इस्टेब्लिशमेंट की वो नहीं है, हमाद अजहर साहब नहीं है, चले उनकी तो हमें रीज़न समझ आती है, मियां इकबाल बहुत अरसे से एक्टिव नहीं है, कासिम सूरी साहब जो बहुत हार्ड लाइनर है वो नहीं है, जरताज गुल साहिबा नहीं है, अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनको कौन नहीं जानता कि वो किसके साथ है, आज़म स्वाति साहब जो ब्रिज का रोल भी प्ले करते रहे, मशाल यूसुफ ज़ईबी नहीं हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब नहीं हैं, अली ज़फ़र साहब का मैंने नाम ले लिया, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि शहबाज गिल साहब, जुल्फ़ी बुखारी साहब जिनको इस वक्त ट्विटर अकाउंट्स कोट कर रहे हैं कि भाई उनको होना चाहिए था, उनको टैग करें, शायद खटक साहब जो बहुत हार्ड लाइनर हैं जिनकी स्टेटमेंट्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत ज़्यादा वायरल हुई, मुराद सईद साहब नहीं है। तो ये नाम तो अब इन नाम से मुझे 2-3 कंक्लूजन्स आती हैं। एक तो ये कि जो हार्ड लाइनर्स हैं जी, या पाकिस्तान में हो या आउटसाइड हो, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। मेजॉरिटी इनमें से जो हैं वो दे आर हार्ड लाइनर्स। जी, मेरा ये ख्याल है कि अगर इनमें से 15-20 लोग निकाले गए हैं तो उनमें से 2-3 कैटेगरीज हैं। एक अच्छा, वो कैटेगरी है जो कि हार्ड लाइनर्स हैं, जिसकी आपने जिक्र किया, नाम लेने की क्या ज़रूरत है, समझ ही जाएंगे लोग। फिर वो लोग हैं जो बेसिकली यूजलेस हैं, मतलब उनकी कोई यूटिलिटी नहीं मिली इन द पास्ट, उनका कोई ख़ास किरदार नहीं रहा वन वे और दी अदर। अगर वो बैठ के बात भी करते होंगे तो कोई ख़ास सुनाई नहीं देती। अच्छा। और उनकी कोई कंस्टिट्यूंसी भी इतनी अहम नहीं है, तो उनको भी उन्होंने सोचा कि इनको फ़ारग कर दिया जाए। और फिर वो लोग हैं जहाँ शायद कोई पर्सनल इश्यूज़ भी बिटवीन राजा साहब और एक आध और बैरिस्टर साहब के कोई इश्यूज़ हों। जी हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ उनके तो वो भी हो सकता है। और फाइनली वो कि जिनके ऊपर थोड़ा बहुत भी शक शुबहात है कि यार ये तो डबल गेम खेल रहे हैं या ये लीकिंग यहाँ से होती है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये 4 क्राइटेरिया सामने रखे और कहा कि जी इनको निकाल दें बिकॉज यहाँ से लीकिंग होती है। अच्छा। शक ये है, इनको निकाल दें, ये मेरा ख्याल है कच्ची सड़क पे भी चलते हैं और पक्की सड़क पे भी चलते हैं, दोनों तरफ पाँव रखते हैं, दोनों तरफ पाँव रखते हैं, इनको भी ज़रा निकालें बाहर। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि ये फजूल वैल्यू कोई नहीं इनकी, ये क्या इन्होंने कोई कंट्रीब्यूट क्या नहीं किया, ना जलसे के अंदर कुछ कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक ज़माने में इतने लंबे चौड़े थे, लॉयलिस्ट हैं, इनको रख लिया, बट अब फ़ायदा कोई नहीं इनको रखने का, कोई और लोगों को रखते हैं। तो मतलब तो इस तरीके से कुछ लोगों को फ़ारग किया गया है। और हार्ड लाइनर्स जो मेन चीज़ है कि बाहर और डोमेस्टिक जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। दूसरा सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा, आपने ये तो बता दिया कि किन को इंक्लूड किया गया जो पहले नहीं थे। जो इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं, सुहेल आफरीदी साहब, महमूद अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनको शामिल किया गया। बैरिस्टर गौहर अली तो टॉप पे हैं, सलमान अकरम राजा साहब तो ज़ाहिर है मौजूद रहेंगे। इसमें जितने भी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स हैं उनको हिस्सा बनाया गया है, और स्पेशल रीजन्स के जो लीडर्स हैं इनके पार्टी के, उनको भी इंक्लूड किया गया है। इसमें असद कैसर साहब भी हैं, आमिर डोगर साहब भी हैं, एक कोऑर्डिनेटर भी हैं सेनेट में, फौजिया अरशद, उनको भी इंक्लूड किया गया। कमल शोज़ब को इंक्लूड किया गया है। लाल चंद मली ये जो माइनॉरिटीज़ विंग के प्रेसिडेंट हैं उनको भी शामिल किया गया। सुहेल आफरीदी साहब ज़ाहिर न्यू इंक्लूजन है। इसके अलावा उमर अयूब साहब, उनके बारे में भी आप क्या कहेंगे, हार्ड लाइनर हैं या नहीं हैं? शिबली फराज साहब, आपको लगता है कि ये हार्ड लाइन लेने वालों में से या? अच्छा, मैं अगर इसमें से अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया जाए, एक तो वो लोग हैं जो कि नॉन हार्ड लाइनर्स हैं, जो कि मुज़ाकरात की बात करते हैं जी, और सेंसिबल बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते। एक तो ये कैटेगरी है।
अच्छा। दूसरी कैटेगरी वो है कि जिनको खान साहब ने ऑलरेडी नॉमिनेट किया हुआ है एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या नेगोशिएशन के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो रिसेंट पास्ट में जिसमें 2-3 नाम जो आपने जिक्र किया, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और महमूद अचकज़ई साहब, एंड तो वो तो आने ही थे। जाहिर है कि उनको अगर इतनी अहमियत दी गई है तो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में तो उनको लाना ही था। फिर ये एक दो ऐसे लोग हैं, आपने जिक्र किया कि प्रोविंशियल लोगों को भी लाया गया है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब भी कभी कोई लॉन्ग मार्च की बात होती है या मोबिलाइजेशन की बात होती है तो पता ये चलता है कि एक आध जगह से मोबिलाइजेशन हुई है, बाकी जगह पे कुछ नहीं हुई। तो आई थिंक इसको इंक्लूसिव करने के लिए कि जब कोई फैसला होता है तो लोग फिर जिम्मेदारी भी लें, तो इसलिए उनको भी आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग। तो जीबी से खालिद खुर्शीद साहब वो भी हार्ड लाइनर है, सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब, 2-3 इसमें हार्ड लाइनर्स की भी ज़रूरत थी ना। अच्छा, कि ये ना हो कि ऐसे लगे कि सारे ही जो है ना वो उस किस्म के लोग हैं जो कि खान साहब की जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है मुज़ाहमत की तो उसको तो आई थिंक ज़रूरी होता है ये कि जब आप इस किस्म की बनाएं कमेटी तो उसके अंदर एक फ्लेवर देने के लिए ताकि लोग सही बातों को समझें, वो हार्ड लाइनर्स भी 2-3 डालने पड़ते हैं। जैसे हार्ड लाइन कमेटी के अंदर 3-4 सॉफ्ट लाइनर्स डालने पड़ते हैं, और इस किस्म की कमेटी के अंदर जो कि ब्रॉडली स्पीकिंग रिकन्सिलिएशन एंड मफाहमत और बातचीत करो, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े ना करो, यू नो वो डोमिनेट कर रहे हैं इसको। अच्छा। और फिर एक दो ऐसे के थोड़े से लड़ाकू भी हो, यही ना हो कि ये सारे लेट जाए। तो मेरा ख्याल है आई थिंक दिस इज़ द मोटिव बिहाइंड दिस। तो मुझे तो समझ आ रही है कि ये क्यों इन लोगों को क्यों सेलेक्ट किया गया। एक आध कि हो सकता है कोई पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स भी हों, बट आई थिंक ये हुआ है। अब जो रियल क्वेश्चन क्या है, क्या वो ये है कि ज़ाहिर सलमान अकरम राजा साहब ने ये लिस्ट तश्कील दी है, तो अक्कास तो ये इमरान खान साहब की होगी ना, उनकी ख्वाहिशात की, उनकी मर्ज़ी की होगी, उनका कितना इनपुट होगा? उन्होंने जो हमें कहा गया है, जो बहनों ने बताया है कि जी खान साहब ने कहा कि जी एक सलमान अकरम राजा को लगा दें और एक मुख्तसर सी कमेटी में, ट्वीट में बताया इमरान खान, और बाकी मैंने उन पर छोड़ दिया। ये हो नहीं सकता कि खान साहब इतनी अहम कमेटी उन पे छोड़ दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल, लीडर्स ऐसे नहीं करते। अच्छा। तो मेरा ये ख्याल है कि खान साहब ने 2 किस्म की हिदायत दी है अपनी बहनों को। एक ये कि इस किस्म का बयान दें कि हमने ये फैसला किया और सलमान अकरम राजा पे छोड़ दिया। अच्छा। तो ऑफिशियली तो उन्होंने बता दिया। ठीक। अनऑफिशियली जो पैगाम दिया है बहनों ने वो ये दिया है कि खान साहब इस किस्म की कमेटी चाहते हैं, और ये जो हार्ड लाइनर्स हैं इनको पीछे धकेलना चाहते हैं, मगर उनको बता दें कि इसका मकसद क्या है। ये नहीं है कि हम उनको आइसोलेट कर रहे हैं या उनकी अहमियत को नहीं पहचानते। ये हमारी एक टैक्टिक है, ये खान साहब की हिदायत है, ये सलमान राजा की नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी ने जिनको निकाला गया है, किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, गुस्से का इजहार नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया। आमतौर पे तो जब ऐसी चीज़ होती है तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू कर देते हैं कि मेरी ये कुर्बानियाँ हैं, ये है वो है, साजिश होगी मेरे खिलाफ, वो ग्रुप्स बन जाते हैं। इस सब आपने देखा चुप करके लोग जो है जिनको नहीं इंक्लूड किया गया तो उनकी तरफ से चूं भी नहीं है। हाँ नहीं, ट्वीट्स हैं, शिकवे हैं, लेकिन ये कहा कि हम साथ चलेंगे। हाँ, अली मोहम्मद खान साहब, एक आध का होगा जिनको शायद पूरी इल्म नहीं है कि खान साहब ने, फिर उनको पता चल गया होगा कि खान के यही इंस्ट्रक्शंस हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि एक पब्लिक के लिए कंजम्पशन जो कि बहनों ने बताया, और कि जी मुख्तसर सी कमेटी होगी, सारा फैसला सलमान राजा करेंगे।